वारासुरी नगर के जयस्तंभ चौक पर 25 दिसंबर को किसानों के द्वारा आत्मदाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महदोली निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल के द्वारा आत्मदाह किया जाना था। जहां पुलिस ने सख्त निगरानी रखते हुए कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व ही ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल को अपनी अभिरक्षा में लेकर पुलिस थाने में नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद किसानों का आक्रोश देखने को मिला। हालांकि पुलिस के द्वारा चौक से किसानों के मंच की तरफ आ रहे पप्पू पटेल को पुलिस गाड़ी में बिठा लिया गया, जहां किसानों के द्वारा दौड़कर पुलिस को रोकने का प्रयास भी किया गया, परंतु पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने में ले जा लिया गया। इसके बाद किसानों के द्वारा थाना परिसर में जमकर नारेबाजी भी की जाती रही, जिन्हें थाना प्रभारी बीबी तांड्या के द्वारा समझाइश देकर वापस भेज दिया गया। किसानों को धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिलाने को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल के द्वारा 25 दिसंबर को आत्मदाह की घोषणा विगत दिवस की गई थी, जिनके द्वारा सरकार से कोई रिस्पांस न मिलने पर 23 दिसंबर को ज्ञापन देकर आत्मदाह की सूचना दी गई थी। इसके बाद से पुलिस प्रशासन के द्वारा पप्पू पटेल की खोज नजरबंद करने के लिए की जा रही थी। उनके हाथ नहीं लगने पर 25 दिसंबर को सुबह से ही नगर के विभिन्न स्थानों और कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन के द्वारा नजर बनाकर रखी गई थी। इस दौरान जयस्तंभ चौक की चाय दुकान के पास से आंदोलन स्थल की ओर आ रहे पप्पू पटेल को पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा देखकर उन्हें रोका गया और तत्काल पुलिस वाहन में उन्हें बिठाने का प्रयास किया गया। इस दौरान किसान भी दौड़कर आए, जहां किसानों और पुलिस के बीच थोड़ी गहमागहमी होने के बाद पुलिस वाले पप्पू पटेल को गाड़ी में बिठाकर थाने के लिए रवाना हो गए। तो वहीं किसान भी नारेबाजी करते हुए थाने परिसर में पहुंचे, जहां उनके द्वारा उनके नेता को रिहा करने की मांग की गई। हालांकि पुलिस के द्वारा समझाइश देकर उन्हें वापस कर दिया गया। जयस्तंभ चौक पर थाने से किसान लौटे, जिनके द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित किसान नेताओं के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त कर नारेबाजी भी की जाती रही। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों से झूठ बोल रही है, लगातार वादा खिलाफी कर रही है, यह समस्त किसानों का अपमान हो रहा है, जबकि किसान ने अपने आप मांगा नहीं था, आपके वादे पर बहुमत दिया था। विधानसभा में भारी बहुमत से आपकी सरकार भी बनाई, लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीट दी गई, उसके बाद भी प्रदेश के किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है, सहित अन्य प्रकार की बातें भी कही गई। आमसभा के पश्चात किसानों के द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व वारासुरी के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी बीबी तांड्या को सौंपकर उनकी सभी मांगे को पूरा करने की मांग की। पूरी करो। चाय नाश्ता आप लोग के तरफ चले गया ना, आप लोग किस मंच पे जाइए, आप ही लोग ले आए। आप लोग जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, क्या रास्ते में फोन किया था मैंने। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान माता की जय, भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, 3100 रुपए धान का देना होगा, देना होगा। पटेल जी को रिहा करो, किसान पुत्र को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और संगठन के सभी प्रभारियों ने इस बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की और उस आवाज को लेकर इस वाराणसी में तहसील के सभी किसान साथी, चाहे वो बालाघाट से हो, चाहे लालबर्रा से हो, चाहे कटंगी से हो, एक आवाज होगी जिसमें ज्ञान प्रकाश पटेल जी ने आत्मदाह करने का एक निर्णय लिया। हमारे किसानों को 3100 की धान की खरीदी प्राप्त हो, इस मांग को लेकर यह शासन को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस मध्य प्रदेश सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे किसानों की एकता के प्रतीक हमारे ज्ञान प्रकाश जी पटेल ने आत्मदाह करने का एक निर्णय लिया। साथियों, जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश सरकार ने वादा खिलाफी की, किसानों के साथ धोखाधड़ी की, हमने देखा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपनी बात लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर शिवराज सिंह हुआ करते थे, उन्होंने एक बात रखी कि हम किसानों का धान का मूल्य 3100 रुपए देंगे, जिसमें समर्थन मूल्य 2300 रुपए है और बोनस के रूप में 917 रुपए दिया जाएगा।
इस बात को लेकर किसानों ने एक निर्णय लिया कि जो ये सरकार के पक्ष में हमारे किसान साथी एकत्रित हुए और सरकार को अपना बहुमत दिया। साथियों, जिस तरीके से वादा खिलाफी हमारे किसानों के साथ हुई, आज देखिए किसानों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, कर्मी को बुला करके स्टेटमेंट दे रही है कि हमने फलाने भाई साहब से, ठिकाने साहब भाई साहब से बात किया है कि 500 रुपया हम बोनस दिलवाने का काम करेंगे। अरे भारती जी, अगर आप चुनाव के पहले बता देते कि 500 रुपया बोनस देंगे तो किसान भी विचार करता कि आपको देना है कि नहीं देना है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें मध्य प्रदेश के किसानों ने एक वादा के रूप में भिजाने का काम किया, लेकिन आपने झूठ बोलकर यहाँ के किसानों से छलावा करकर और झूठ बोलकर के सत्ता में रखने का काम किया। लेकिन उसको जब पूरा करने का आया तो आप आंशिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बालाघाट जिले का किसान आंशिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, ये आपको प्रताड़ित करने का काम करेगा। और उसी इसमें हमने 18 तारीख को भारती पारदी दीदी के घर पे जाकर के ज्ञापन सौंपने का काम किए कि आप वहां पे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा घोषणा की हुई थी और उन्होंने यहाँ से 2100 की खरीदी करेंगे ये कहा था। तो उनसे आप डिमांड करिए, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं और यहाँ के सांसद भी किसानों ने उनको चुन करके भेजा है, तो उनसे अलग धान उत्पादक किसानों के लिए अलग से पैकेज की मांग करें। और वो पैकेज से अगर कर्जा हुआ है, यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारा दिवालिया घोषित हो गया, तो आपको चेताने के लिए ज्ञापन दिए है कि अगर आपका दिवाला घोषित हो गया तो आपने ये वादा किसानों से नहीं करना था। आपको सारी कमाई का जरिया और रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, पंचायत भवन बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन इस देश के कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी किसान कहे जाने वालों के लिए आपके पास में रुपया नहीं है। और उसके लिए आप 2 टूक में कहते हैं कि सरकार के ऊपर में कर्जा हो गया है। तो जब सरकार पे कर्जा हो गया तो आपको वादा नहीं करना था, और ये वादा अगर किया हो तो इसको निभाना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक के किसान गर्जना संगठन आपको छोड़ने वाला नहीं। सर, आज आंदोलन रखा गया था आपका आत्मदाह का, क्या हुआ पूरा विषय? हमारा कार्यक्रम आज 12 बजे आत्मदाह का रखा गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे जो किसान पुत्र पप्पू पटेल को उन्हें मंच पे आने के पहले गिरफ्तार कर लिया। अभी हम प्रशासन से ये मांग रहे हैं कि उनको जल्दी छोड़ा जाए। जैसे थाने भी आप गए थे विरोध करने के लिए, तो क्या कहना आया? उन्होंने बोले कि ये तो कार्रवाई हम करेंगे करेंगे। मगर किसानों में रोष है कि अपने आंदोलन खत्म कर दिया गया। किस चीज़ को लेकर के ये आंदोलन था पूरा? पप्पू पटेल ने किसानों के समर्थन मूल्य की जो सरकार ने किसानों को वादा करी थी, वो अभी बजट सत्र में भी इसमें कोई प्रावधान नहीं रखी। इसका बजट वक्त में कोई पैसा पास नहीं किया है। तो हमारे जिला पंचायत सदस्य ज्ञानपाल पप्पू पटेल ने आज 25 तारीख को आत्मदाह की चेतावनी दी थी। अभी ज्ञापन दिया गया? हाँ, ज्ञापन दिया।